नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों आज हम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और उससे संबंधित राज्य को ट्रिक से याद करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एक तरफ मैंने धरोहर स्थल लिखा है, एक तरफ उससे संबंधित राज्य लिखा है। तो पहला है अजंता की गुफाएँ और फिर है एलोरा की गुफाएँ। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि गुफा शब्द जब भी आपको मिले, जितनी भी गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, सारी कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा, जिला भी आपको याद रखना है। जैसे अजंता से आ में अजंता, आ से औरंगाबाद आप याद रख लेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे याद रखेंगे कि एलोरा औरंगाबाद में है, तो यहाँ शब्द मिलेगा आपको एलो। एलो क्या होता है? एक रंग होता है। क्या होता है? रंग होता है। तो ये औरंगाबाद में होंगे। या हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एलोरा। ये लोरा मतलब एक लोरा। जो एक आजकल के लोरा हैं वो क्या हो गए? और रंगबाज हो गए हैं। और क्या हो गए हैं? रंगबाज हो गए हैं। और रंगबाज हो गए हैं। और रंगबाज हो गए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं कि औरंगाबाद याद रह जाएगा आपको। आप सबको पता होगा ताजमहल कहाँ है? आगरा में। इसको ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे आगरा का किला, तो आगरा का किला आगरा आ रहा है, तो ये भी आगरा में स्थित होगा। आगरा कहाँ है? यूपी में। आप सबको पता होगा। दोस्तों मेरे शरीर में आपको कम एनर्जी फील हो रही होगी क्योंकि मुझे कुछ दिन से डेंगू हुआ था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाल पाया था। तो चलिए आगे चलते हैं। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। तो अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये कहाँ है? उड़ीसा के पुरी में। तो देखिए पहले आपको इसका राज्य याद रखना है। अब यहाँ सूर्य वर्ड पकड़ेंगे आप। सूर्य ने आपने देखा होगा, सूर्य में इस तरह की किरणें निकलती हैं, ठीक है। ओडिशा में शब्द ऑडी है। ऑडी मारुति है, तो मारुति में क्या होती है? दो हेडलाइट होती है आगे वाली, तो वो भी सूर्य जैसी ही चमकती हैं। हेडलाइट कैसी चमकती है? सूर्य जैसी। तो आप ऐसे सोचेंगे सूर्य कहाँ मिल सकता है हमें? ऑडी में मिल सकता है। ऑडी से आपको क्या याद आ जाएगा? उड़ीसा, ठीक है। अब आपको इसका जिला भी याद रखना है, पुरी जिला है। तो सूर्य मंदिर आप ऐसे सोचेंगे जैसे चंद्रमा निकलता है तो वो भी पहले आधा निकलता है फिर जाके पूरा होता है, लेकिन सूर्य जब भी निकलता है वो कैसा निकलता है? पूरा निकलता है। तो आप ऐसे सोचेंगे सूर्य कैसा निकलता है? पूरा। तो ये पुरी जिले में है, ठीक है। आप ऐसे इसको याद रखेंगे। आगे महाबलीपुरम जो कहाँ है? तमिलनाडु में। कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ महाबलीपुरम में शब्द में आप पकड़ेंगे महाबली। जो महाबली होता है उसे सभी मिलना चाहते हैं। महाबली कौन है? आजकल के नेता लोग हैं और नेताओं से सभी मिलना चाहते हैं। आप ऐसे सोच लेंगे कि महाबली इंसान से सभी मिलना चाहते हैं। आगे चलते हैं। आगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? असम में। अब यहाँ वर्ड पकड़ेंगे कोजीरंगा, मतलब जो रंगे, कोजीरंगा या कोजीरंगा मतलब कोजीरंगा। रंगा क्या है? कोजीरंगा मतलब रंगा क्या है? तो रंगा क्या है? आसमान। नीले कलर का होता है। आप ऐसे सोच लेंगे तो आसमान, आप बोले असम आपको याद आ जाएगा। काजीरंगा है, रंगा क्या है? आसमान। यह हमने पहले पिछले वीडियो में पढ़ा था। का जरेगा, तो जर जाता है वो मर जाता है। मर के कहाँ जाता है बोलो? आसमान में जाता है। हम लोगों ने बचपन से ही जाना है कि जो मर जाता है वो कहाँ जाता है? आसमान में जाता है। जो जरेगा वो कहाँ जाएगा? आसमान में। ऐसे भी आप सोच सकते हो। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। कैसे याद रखोगे? देखिए केवला देव में शब्द है केवल देव। पिछले वीडियो में हमने इसको यही पढ़ा था, केवल देव। और केवल देवों का क्या होता है? स्थान होता है। आपने पढ़ा होगा देवस्थान। तो देवों का क्या होता है? स्थान। तो स्थान किस में आता है? राजस्थान में। तो आपको राजस्थान याद आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? असम में। देखिए मानस इंसान क्या, हमने मानस पढ़ा था। मानस का मतलब जो एक अच्छा इंसान हो, जिसमें जो सर्वगुण संपन्न हो, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि मानस जो होता है वो इंसान क्या होता है? औसम होता है। या जो मानस है, आजकल इस ज़मीन पर तो मानस इंसान बचा ही नहीं है क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई कमी है। आजकल के बाबा हैं, आपको पता कितनी कमी है, तो वो उनको भी हम मानस नहीं कह सकते। तो मानस इंसान जो होता है वो हमें आसमान में मिलेगा। मतलब कहने का मतलब भगवान या देवी देवता होंगे। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि मानस कहाँ मिलेगा? आसमान में। या आप ऐसे सोचो मानस में शब्द है मान। हम मान जिसका करते हैं उसको हम आसमान पे बिठा के रखते हैं, है ना। आसमान पे बिठा के रखते हैं। ऐसे आप सोच सकते हैं, तब भी आपको असम याद रहेगा, ठीक है। या मानस इंसान असम होता है। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट कहाँ मिलेगा? गोवा में। ये तो आसान है, ये तो याद ही रहेगा आपको। खजुराहो के स्मारक के समूह, मतलब खजुराहो को क्या पढ़ा था? खजूर रहो। जो खजूर रहो होता है, देखो इसका आपको जिला भी याद रखना। छतरपुर इसका जिला है, राज्य एमपी है, ठीक है। अच्छा देखो खजूर रहो होता है जो, तो आपने देखा होगा जो खजूर होता है, तो खजूर ऐसे सोच लो कि मध्य में उसकी छाया रहती है खजूर की। हमने यही पढ़ा था पिछले वीडियो में कि खजूर की जो छाया रहती है वो मध्य में रहती है। आप ऐसे सोचेंगे। या फिर ऐसे आप सोचें कि खोज रहो, ठीक है।
कोई खोज रहा हो, खोजता हमें कौन है, हम एमपी को क्या पढ़ते हैं, माता पिता। तो हमको खोज क्या रहे, कौन खोज रहा होता है, हमेशा माता पिता आपको खोजते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी आप थोड़ी देर के लिए अगर सामने नहीं आते हैं उनके, तो आपको वो खोजना स्टार्ट कर देते थे बचपन में, या अभी भी आप कहीं चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको खोजना स्टार्ट कौन करता है, माँ बाप करते हैं, यानी माता पिता करते हैं। माता पिता से क्या याद आएगा आपको, एमपी। आप ऐसे सोचेंगे कि खोज रहे, खोज कौन रहता है, खोज रहती है हमेशा माता पिता को आपकी, ठीक है। आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको याद रहेगा। अब इसको छतरपुर याद रखना है, क्या याद रखना है, छतरपुर, ठीक है। तो छतरपुर कैसे याद रहे, देखिए खजूर जो होता है, जो खजूर होता है वो छाते की तरह फैला होता है। आपने देखा होगा खजूर का पेड़ इस तरह, उसकी पत्तियां जो होती हैं वो छाते की तरह फैली रहती हैं। आप ऐसे सोच लेंगे तो भी आप याद रहेगा। या फिर ऐसे सोचें कि खोज रहो, तो माता पिता खोजते हैं, पहले मान लो आप नीचे नहीं मिले तो आपको कहाँ खोजेंगे, छत पर खोजेंगे। जब छत पे नहीं मिलोगे तो आपको बाहर खोजेंगे। आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको छतरपुर याद रह जाएगा, ठीक है, छतरपुर। आगे है हम्पी में स्मारकों का समूह, ये कहाँ है, कर्नाटक बेल्लारी में। कैसे याद रखोगे, देखिए यहाँ शब्द पकड़ेंगे आप, हमने पी, हम्पी को क्या पढ़ते हैं, हमने पी। अच्छा हमने पी तो हम क्या करेंगे, फिर करेंगे नाटक, क्या करेंगे, नाटक करेंगे। भाई पीने वाला आपने देखा होगा नाटक ही करता है, तो आप ऐसे सोचेंगे कि हमने पी, फिर हम क्या करेंगे, करेंगे नाटक, कर्नाटक, करेंगे नाटक, कर्नाटक। और जो पी लेता है वो फिर क्या डालता है, बेलारी डालते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादा जो पी लेता है वो कहीं गिर जाता है, गिरने के बाद क्या डालता है, मुंह से उसके लारी आती है, मतलब लार आती है। तो आप ऐसे सोच लेंगे, भाई इसका जिला याद रखना है, बेल्लारी है, पूछा गया है। तो हम्पी किस जिले में है, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। कैसे याद रखोगे, देखो हमने पी, हम करेंगे नाटक, फिर डालेंगे लारी, बे डालेंगे लारी, जो पिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे सोच लेंगे तो बेल्लारी आपको याद रहेगा। या फिर वो लड़ेंगे, आप ऐसे सोच सकते हैं कि वो फिर लड़ेंगे, लड़ेंगे मतलब लड़ी, बेल्लारी आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे है एलिफेंटा की गुफाएं। मैंने क्या बोला, गुफाएं जहाँ भी मिल जाए तो वो कहाँ होंगी, महाराष्ट्र में होंगी, ठीक है। तो महाराष्ट्र आपको याद रहेगा, ये मुंबई में है, ठीक है। अब यहाँ शब्द हमने क्या बताया था, देखो यहाँ पे शब्द है ये फेंटा। अब कोई फेंटता है तो क्या होता है, फिर उसका मुंह बाता है। आप ऐसे सोच लोगे तो आपको मुंबई याद रह जाएगा, ठीक है। मुंह बा के मतलब ऐसा काम करता है। ये ले फटा, कोई फट गया तो क्या बाएगा, बोलो, ये ले फटा, ये फट गया तो कोई फट गया तो क्या करेगा भाई, मुंह से चिल्लाएगा, यानी मुंह, उसका मुंह खुला खुला रह जाएगा। आप ऐसे सोच लेंगे तो अभी आपको याद रहेगा, मुंबई जिले में, ठीक है। आगे ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। देखिए कैसे याद रखेंगे, हमने क्या था, इसको क्या पढ़ा था, ग्रेट महान, लविंग मतलब प्यार करने वाली, चोल मतलब आत्मा, जो प्यार, महान प्यार करने वाली आत्मा है वो हमेशा आप उससे मिलना चाहेंगे या वो आपसे मिलना चाहेगी, ठीक है। वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी कुछ भी हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है। तो आप ऐसे सोचेंगे, इसको आप महान प्यार करने वाली जो आत्मा है उससे हमेशा आप क्या चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, ठीक है। आप तो मिलना ही चाहेंगे, तो मिलना से तमिलनाडु। आगे चलते हैं, पडक्कल स्मारकों का समूह कहाँ है, कर्नाटक में। देखिए कैसे आप इसको याद रखेंगे, मैंने क्या पढ़ा था, पडक्कल मतलब पादाकल, वो भी समूह में किसी ने पाद दिया, ठीक है। अब समूह मतलब बहुत से लोग बैठे थे वहाँ, समूह पाद दिया। आप देख रहे हैं जिसने पादा होता है वो पहले नाटक करना स्टार्ट करता है। वो क्या करता है, नाटक करता है। वो ऐसा महसूस कराता है कि ये काम हमने नहीं किया है, मतलब किसी और ने किया है। वो पहले ही नाक बंद करना स्टार्ट करता है। देखना हो जिसने ऐसा काम किया होगा वो पहले नाटक करना स्टार्ट करता है। तो आप ऐसे सोच लेंगे तब भी कर्नाटक याद रहेगा, ठीक है। या फिर पादा जिसने कल, तो पादने का सेंस हम किससे लगाते हैं, तो नाक से लगाते हैं या कान से लगाते हैं। नाक से सूंघ के लगाएंगे या कान से आपको आवाज़ सुनाई देगी, तो अभी आप कान से कर्नाटक याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको याद रखना है, आपको याद रह जाएगा। देखिए किसी ने पादा कल, जिसने पहले पादा होता है वो क्या करना स्टार्ट करता है, नाटक। ऐसा महसूस कराने की उसकी कोशिश होती है कि ये काम हमने नहीं किया है, तो आपको ये याद रह जाएगा। आगे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में है। हमने पीछे क्या पढ़ाया था कि सुंदरबन हमको सताती है, तो इसकी जो मतलब वो हुआ था, मतलब इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, 87 में, 1987 में, ठीक है। तो सुंदरबन के सताती है। अब हमें याद रखना है बंगाल। कैसे याद रहेगा, देखिए सुंदर हम क्या बनाते हैं, और हम अपना सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा बंगला, ठीक है। सुंदर बन के हमें सताती है, तो सुंदर क्या बनाती है, अपने गाल बनाती है, ठीक है। सुंदर क्या बनाती है, वो गाल बनाती है। वो सुंदर अपने गाल बनाती है, तो गाल से क्या याद आएगा, बंगाल। या फिर सुंदर हम बनाना चाहते हैं अपना बंगला, तो आपको पश्चिम बंगाल याद रहेगा। जैसे भी याद रखना आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए ये कैसे याद रखोगे, देखिए जो नंद होती है वो हमेशा माँ पे चलती है। कहाँ चलती है, भाभी को हमेशा कहते हैं ऐसी माँ, मम्मी रही होंगी वैसी बिटिया हो गई, मतलब नंद भाभी में जो लड़ाई होती है तो नंद हमेशा किस पे चलती है, उसकी अपनी भाभी की माँ पे चलती है। तो हे माँ पे, हिमाचल मतलब हे माँ पे चल, ठीक है। या जो भी नंद भी होती है वो भी अपनी माँ पे चलती है, जो भाभी होती है वो भी माँ पे चलती है। तो आप ऐसे सोच लेंगे कि एक दूसरे की माँ को ही गालियाँ देते हैं जब ये लोग लड़ते हैं। तो नंद फूली फूली है तो वो किस पे चलेगी, माँ पे चलेगी। तो हिमाचल आपको ऐसे करके याद रख लेना है, ठीक है।
यहाँ पे सोचो नंद देखो फूल गई, तो यहाँ हिमाचल को हम HP और पढ़ते हैं। देखिए नंद देवी फूल गई, तो फूल गई सिलेंडर जैसी, मतलब आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि नंद फूल की क्या हो गई, एकदम उसने गाल फुलवा ली, कैसे, सिलेंडर जैसे। HP का सिलेंडर आता है, तो आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। सांची में बौद्ध स्मारक, कैसे याद रहेंगे, MP में है। देखिए सांची वर्ड आ रहा है, साचे हमारे हमेशा क्या होते हैं, हमारे सच्चे हमेशा मम्मी पापा होते हैं, और हमें हमेशा साचे ही बोलना चाहिए मम्मी पापा के सामने, ठीक है, सच्चा ही बोलना चाहिए, उनके सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। या मम्मी पापा हमारे कभी भी झूठ नहीं बोलते। सच्चे कौन होते हैं, हमेशा माँ बाप। दुनिया में जो सबसे सच्चा रिश्ता है वो कौन सा है, माँ बाप का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता। तो सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं। हुमायूं का मकबरा जो कहाँ है, नई दिल्ली में। देखिए कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे शब्द है हूँ माँ, माँ है मतलब माँ से जो माँ रिश्ता होता है हमारा वो दिल का होता है। किससे होता है, दिल का रिश्ता होता है। जो माँ से होता है रिश्ता वो किससे होता है, दिल से, यानी माँ हमारे दिल से जुड़ी होती है। आगे है कुतुब मीनार जो कहाँ है, नई दिल्ली में। कैसे याद रखोगे, देखिए यहाँ पे शब्द है कुतुब मीनार। तो कुतुब को हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, कुटुंब। कुटुंब मतलब परिवार, और परिवार हमेशा हमेशा किससे जुड़ा होता है, हमारे हमेशा दिल से लगा होता है या दिल से जुड़ा हुआ होता है। या फिर कुतुब, अगर आपको कुटुंब नहीं पढ़ना, मान लो कोई नहीं पढ़ पा रहा तो कुत्ता पढ़ लो। कुत्ता जो होता है, आपने देखा होगा किसी फैमिली में सबसे जो प्रिय जानवर होता है वो कुत्ता होता है, यानी कुत्ता सबके दिल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। मतलब हम सब उसको बहुत प्यार करते हैं। आप ऐसे सोच लेंगे तब भी आपको ये नई दिल्ली याद रहेगा, ठीक है। पर्वतीय रेलवे, तो पर्वतीय रेलवे में 3 रेलवे शामिल हैं। एक है दार्जिलिंग रेलवे जो पश्चिम बंगाल में है, दूसरी है कालका शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है, और नीलगिरी आपको याद रखना जो तमिलनाडु में है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। आगे महाबोधि मंदिर परिसर जो कहाँ है, बोध गया बिहार में। देखिए यहाँ पे शब्द है महाबोधि, यहाँ पे शब्द है बोध गया, तो ये तो आपको क्लिक रहेगा यानी याद रहेगा। तो दोस्तों आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। इसका अभी सेकेंड पार्ट बाकी है, उसको भी हम इसी तरह याद कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि दोस्तों तो ये अगला है महाबोधि मंदिर परिसर जो कहाँ है, बोध गया में। तो यहाँ शब्द मिलेगा महाबोधि में बोधि, और यहाँ भी बोधि शब्द है, तो ये सिमिलर है, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।